सो आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डोंट टॉय मी विथ मिस नागातोरो के सीजन 3 को, और ये प्योर मांगा बेस्ड होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नागातोरो को देखते हैं जो सेनपाई के लिए खतरनाक सा लंच बना रही होती है। साथ में वीडियो कॉल में होती है योशी, गामो और साकुरा। नागातोरो ने इस लंच का नाम दिया है वोल्केनो टोनकात्सु। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने लंच के बीच में एक्स्ट्रा स्पाइसी चीजें दी होती है। सेनपाई को लगेगा कि ये नॉर्मल टोनकात्सु है, और जैसे वो बाइट लेगा वोल्केनो फट जाएगा। आफ्टर ऑल नागातोरो सेनपाई को एक रियल सरप्राइज देना चाहती है जो नॉर्मल लंच से नहीं हो सकता। फिर हम नाओटो को देखते हैं जिसे सुनोमिया और पेजियन बोल रही होती है कि आर्ट एक एक्सप्लोजन है, पर सेनपाई को ऐसा नहीं लगता। उसके हिसाब से आर्ट और लंच बॉक्सेस टोटली डिफरेंट चीजें हैं। फिर हम आर्ट रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर नागातोरो और नाओटो दोनों अपने लंच बॉक्सेस को लेकर रेडी होते हैं। नाओटो थोड़ा डर रहा होता है, उसे शक होता है कि नागातोरो ने कुछ खतरनाक चीज बनाई होगी, पर जब वो दोनों अपना लंच देखते हैं तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा नॉर्मल होता है। पर सेनपाई को शक होता है कि हो सकता है कि नागातोरो ने एक्स्ट्रा स्पाइसी करी को राइस बॉल के अंदर रखा होगा, इसलिए वो हिचकिचा रहा होता है। तब नागातोरो कहती है क्या गलत है, जल्दी खाओ। और जब सेनपाई उसे खाता है तो उसे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और नागातोरो को भी वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर नाओटो कुछ सोचने लगता है। तब नागातोरो कहती है तुम मेरे बारे में सोच रहे हो ना। फिर नागातोरो नाओटो से पूछती है मेरा लंच कैसा है। तब नाओटो कहता है तो ये एक बेंटो जैसा है। और ये बात सुनकर नागातोरो कहती है क्या ये एक कॉम्प्लीमेंट था। तब नाओटो कहता है मुझे माफ कर देना, मैं कहना चाहता था कि ये एक नॉर्मल बेंटो जैसा है। और ये बात सुनकर नागातोरो थोड़ी सी उदास हो जाती है, लेकिन तब वो कहता है ये रोल्ड ऑमलेट काफी डिलीशियस है। फिर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि नागातोरो का लंच पूरी तरह से जल चुका होता है, और इसलिए उसे इस लंच को बनाना पड़ता है जिसमें उसकी बहन ने उसकी मदद की होती है। दोनों को ही एक दूसरे का लंच काफी अच्छा लगता है। फिर नागातोरो कहती है कल से हम दोनों एक दूसरे के लिए हर रोज लंच बॉक्स बनाएंगे। एंड में जाकर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हर रोज एक ही लंच बनाएगा, और नेक्स्ट दिन वो रिसेट हो जाएगा, यानी एक दिन 2 लंच बॉक्सेस नागातोरो बनाएगी और अगले दिन सेनपाई। और ऐसे ही बातें करते करते वे दोनों जा रहे होते हैं। तभी नागातोरो कहती है कि ये ऐसा है कि हम दोनों एकदम न्यूली वेड से। तब नाओटो कहता है ये कंपैरिजन बिल्कुल ऑफ द मार्क है। तब नागातोरो हंसते हुए कहती है आप थोड़े से बेंटोस के लिए फ्रस्ट्रेट हो गए। सेनपाई आप एक क्रीप हो। खाने के लिए शुक्रिया, खाना डिलीशियस था, ये कुछ भी नहीं था। कल आपकी बारी है सेनपाई, ठीक है। क्या तुम्हें कुछ स्पेशल चाहिए? अगर आपने पूछा ही है तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मेरी स्टेमिना को इंक्रीज करने में मदद करे। स्टेमिना? मैं लंच में उस तरीके की चीजों को नहीं डाल सकता। मैं तो कुछ इस तरह की चीजों के बारे में बात कर रही थी जो मुझे एनर्जी दे मेरी क्लब एक्टिविटीज को करने में। आप कुछ अजीब सोच रहे थे ना? नहीं, पर बात मुझे तो मेरी क्लब एक्टिविटीज को जल्दी कंप्लीट करना था, मैं तो भूल ही गई। मुझे कुछ काम था क्लासेस के बाद। ओके सेनपाई, मैं आपसे क्लासेस के बाद मिलती हूँ, ठीक है। सेनपाई, सुनोमिया आप अपने गार्ड को डाउन कर रहे हो। नॉट रियली, मैं वैसा ही हूँ जैसा मैं पहले था। एक डीमन घूम रही है एवरी कॉर्नर में। डीमन? सुनोमिया तुम कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक हो रही हो। क्या भूल गए सेनपाई, आपकी पार्टनर एक डीमनस है, वो रेडी है सराउंडेड बाय द हॉर्ड ऑफ द हेल। सुनोमिया वो बुरी लड़की नहीं है, मैं बस नागातोरो के बारे में नहीं बोल रही हूँ सेनपाई। मिडिल स्कूल के जमाने में आप कंटेंट है अपने टाइम को पीस में स्पेंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा है कि आप एक छोटे से तैरते हुए बोट में हो, एकदम शांत, बस आराम से मछलियों को पकड़े हो। वेल, मुझे लगता है कि मैं वैसा था, पर आप ऐसे हो कि आप एक हेडलॉन्ग को सेल कर रहे हो, वो भी एक ओपन सी में, एक मागुर को हंट करने के लिए। ये बस एक एग्जाम्पल है। समुंदर में बहुत सारे खतरे होते हैं, ख्याल रखना कि आपका शिकार कोई शार्क ना ले ले। प्लीज बी ऑन योर गार्ड। सुनोमिया, क्या बोला इसने? ओपन सी? हाँ, मुझे लंच के लिए सामान मिल गया। सारा सामान वो था जो मैं लास्ट टाइम खरीदना भूल गया था। नागातोरो,
ये कौन है? एक डीमन? क्या वो उसे परेशान कर रहा है? वेट, ऐसा लग रहा है कि वो दोनों काफी क्लोज है। ऐसा मत कहना कि वो उसका एक्स है। क्या सुनोमिया सही थी? रुको रुको, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है। अगर नागातोरो का कोई एक्स बॉयफ्रेंड हो, लेकिन फिर भी मेरे पसीने रुक नहीं रहे हैं। मुझे जो पसंद नहीं है मैं उसे बस इग्नोर कर सकता हूँ। अगर मैं पहले जैसा होता, ये वही है जो मैं करता, मैं बस यहाँ से चला जाता। लेकिन वो सही थी, मैं पहले से हेडलॉन्ग को सी में सेल कर रहा हूँ। मैं बस नॉर्मली वॉक करूंगा और उसे नॉर्मली ग्रीट करूंगा। अगर नागातोरो को देखकर ऐसा लगा कि वो मुझे वहाँ पे नहीं चाहती, मैं बस चलता जाऊंगा। अगर उसने सच में रिएक्ट नहीं किया, मैं शायद सडनली एक शॉर्ट बातचीत शुरू कर दूंगा। उसने मुझे देख लिया, अब क्या? ये क्या होगा? सेनपाई ये उस तरह का बंदा नहीं है जिसके साथ मैं इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। सच बोलूं तो मेरी फट रही है। अरे सनपाई, ये बंदा ये दोनों काफी क्लोज लग रहे हैं। मुझे ये बंदा मत बुलाओ है से चैन। क्या? चैन? उसने उसका फर्स्ट नेम यूज किया, साथ ही में चैन भी। कहो क्या तुम्हारा इसके साथ रिलेशनशिप क्या है? मैं उसका सीनियर हूँ स्कूल में। अच्छा, बस इतना ही? तुम्हारा इससे मतलब क्या था? मैं फिर से कहता हूँ कि मैं उसका सीनियर हूँ और वो मेरी जूनियर है। हम सेम क्लास में नहीं है, सेम ईयर में भी नहीं है, और इवन हम सेम क्लब में भी नहीं है। तुम उसके क्लब में भी सीनियर नहीं हो। तुम्हारे में जूडो क्लब वाइब नहीं है, मैं आर्ट क्लब में हूँ। दैट्स इट। ये वही वाइब है जो मुझे मिल रही है। होल्ड ऑन, तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? कहो, क्या तुम्हें पता है कि हायासे चैन का स्लीपिंग पोस्टर कितना अजीब है? क्या वो बस इस तरह से रोल करती रहती है और उसके बाद जब मैं उसे उठाने की कोशिश करता हूँ तो वो दूसरी तरफ घूम जाती है। झूठ बोलना बंद करो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है, मुझे सुनना है कि तुम्हें हायासे चैन के बारे में कितना पता है। कितना? वो हाँ, जोर से बोलो। क्या तुम सेनपाई को परेशान करना बंद नहीं कर सकते? नागातोरो, ओह, उन दोनों ने अभी फाइटिंग शुरू कर दी है। तुम पंचेस को थ्रो करने में काफी बेटर हो गई हो, पर ये मत भूलो किसने तुम्हें फाइट करना सिखाया। नो वे, क्या ये डोमेस्टिक? जितने लंबे समय तक तुम उस बेकार से पोस्टर का इस्तेमाल करोगी, तुम तब तक मुझे हिट नहीं कर पाओगी। रुको सेनपाई, अरे ऐसे कूड़ा मत करो, ये काफी खतरनाक था। प्लीज उसे और डेंजर में मत डालो। वो मेरी जूनियर है? ओ आई सी। सो ये सच में सीनियर और जूनियर है। तुमने पहले क्या कहा था? हाँ, मुझे कितना नागातोरो के बारे में पता है। मुझे उसके स्लीपिंग पोस्टर के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। हम दोनों डिफरेंट ईयर्स में है। मुझे पता नहीं है कि उसे क्लासेस में क्या पसंद है और वो कितना हार्ड वर्क कर रही है अपनी क्लब में, एंड सो ऑन। आई डोंट नो एनी ऑफ दोस थिंग्स, बट जो उसे हैप्पी बनाता है, जो उसे गुस्सा दिलाता है, वो चीजें है मेरे हिसाब से मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सेनपाई, सो फाइनली तुम कब आए? वेल, आई गेस ये एक अच्छा ट्राई था आपके लिए, राइट? मुझे कुछ काम करना है। पर तुमने मुझसे हेल्प मांगी थी अपने क्लोथ्स को उठाने में। मैं कभी बाद में पूछ लूंगा। ऐसा नहीं लग सकता है कि मैं बिजी हूँ, लेकिन मैं काफी बिजी हूँ। मेरा मतलब इट्स किंडा ग्रॉस टू सी माय लिटिल सिस्टर एक्टिंग फ्लिटरी। हाँ, मैं फ्लिटरी नहीं हूँ छोटी बहन। ये बंदा मेरा बड़ा भाई है, नाइस टू मीट यू। और ये मेरे सेनपाई है, सो ये उसका एक्स नहीं है। सॉरी आपको डराने के लिए सेनपाई कुन, नॉट एट ऑल। सॉरी कि मैं आपके रास्ते में आ गई, इसके बारे में चिंता मत कीजिए। लेकिन सेनपाई, क्या आप जेलियस थे? क्या आपको लगा था कि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है? या मुझे नहीं लगा था, लेकिन जब मैंने कहा कि वो मेरा ओल्डर ब्रदर है, आप काफी रिलीफ लगे। मैं नहीं, आप थे। मैंने सब कुछ उगल दिया, लेकिन सच बोलूं तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि नागातोरो का दिन कैसा होता है। जूडो क्लब आज भी बहुत देर तक वर्क कर रहा है। ये काफी रफ हो सकता है इतनी लेट तक प्रैक्टिस करना। आई सपोज बहुत टाइम हो चुका है जब मैंने इसे इतनी सीरियसली लिया। सो ये काफी टफ है। ये इतना टफ है कि आपके जैसा एक कमजोर 10 सेकंड तक भी लास्ट नहीं कर पाएगा। तुम्हें मुझे चिढ़ाना नहीं चाहिए, माफ कर देना, लेकिन मुझे लगता है कि किसी गोल की ओर ऐसे वर्क करना ये मुझे सूट करता है। ये टफ हो सकता है, लेकिन ये मजेदार भी है। आफ्टर ऑल, आप मुझे रिवॉर्ड के तौर पर एक किस दोगे अगर मैंने ओरिहारा को बीट कर दिया। ऐसा प्रॉमिस मैंने कब किया था? अब बहुत लेट हो चुका है ये कहने के लिए।
क्या आप अपने शब्दों को पीछे हटा रहे हो सेनपाई? क्या आप एक मर्द हो? अगर किसी की बात को एक साइड हटा दे तो वो एक हार्ड वर्कर है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है जिसके लिए मुझे चिंता करनी चाहिए। वो काफी रफ था नागातोरो की जैसी। और फीमेल क्लब मेंबर्स टोरोरो कितनी अनोइंग है। वो फिर से आज अपना पूरा जोर लगा रही है। इवन तो वो एक क्विटर है। हमारी एस टोटली उससे अटैच हो चुकी है क्योंकि उन दोनों की हिस्ट्री है। नागातोरो वही है जो ओरियारा के फाइट से भाग गई थी और वो अब वापस आ गई है कि कुछ भी नहीं हुआ था। मैं उसके जैसे किसी को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। जस्ट व्हाट मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ हमारे 4 डिबास ऑफ केस हाइस्ट फीमेल जूडो क्लब से। ये बंद करो, ये काफी शर्मनाक है। ब्रेक टाइम खत्म हो गया। चलो नागातोरो हाफेसिंग नहीं है पर मेरा उन लोगों पर गुस्सा होना कुछ भी चेंज नहीं करेगा। क्या ये वो पहली वाली गल है? हाउ अबाउट ए मैच? बिल्कुल। तुम क्या हो ए पीपिंग टॉम? माफ कर देना नागातोरो, तुम कर सकती हो। मैं कह रही हूँ ना ये कुछ भी नहीं है। वेल ये जस्ट एक हल्की सी इंजरी है। हमें नर्स ऑफिस अभी जाना होगा। मुझे ये पसंद नहीं आया लेकिन मैं श्योर हूँ कि ये जानबूझकर नहीं किया गया है। तुम्हारा रिस्क ये बस हल्की सी स्क्रैच है। तुम्हें इतने से इतना डर हो गया? आई गेस तुम बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रही हो। कम ऑन, क्या तुम उसे कुछ नहीं कहने वाली हो? उन्हें जो कहना है कहने दो। ये तो वही बंदा है ना जो पहले था। आखिर मैं क्या कर रहा हूँ? क्या सेनपाई ये हमें ऐसा नहीं होता। इस पेशेंट को इसे डील करने दो। तुमने जो अभी कहा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तुम्हारा इसमें क्या है? नागातोरो सच में बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है। सो ये कहना कि वो बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रही है वो भी तब जब उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ। क्या ये गलत नहीं है? पेशेंट अब जवाब दे सकता है। ये अच्छा था। वेल आई गेस। रुको, क्या तुम इस बंदे की बात सुन रही हो जो चुपके से हमें देख रहा था? हमें इसे रिपोर्ट करना चाहिए। क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है मेरे सेनपाई से? जब भी मुझे क्लब एक्टिविटीज में लेट होता है सेनपाई हमेशा मेरा वेट करते हैं। आई सी। क्या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है? नॉट रियली। चलो अभी नर्स ऑफिस चलते हैं। इसे पूरी तरह से ठीक होने में 2 हफ्ते का टाइम लगेगा। क्या ये ठीक है? वेल ये कुछ नया नहीं है। मैं खुश हूँ कि ये कुछ ज्यादा सीरियस नहीं था। सेनपाई कल के लिए शुक्रिया। नहीं, वो बस एक आउटसाइडर था जो तुम्हारे क्लब के अफेयर्स में मैंडलिंग कर रहा था। उसके लिए सॉरी। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ऐसे आ सकते हो। कुछ इस तरह का नहीं, मैं इतना नहीं गया था। क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड हो या आप ट्राई कर रहे हो मेरे बॉयफ्रेंड होने का? इवन मुझे भी पता नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने सोचा था कि आप मेरे बॉयफ्रेंड जैसे हो। बस थोड़ा सा मैंने कल मूड को पूरी तरह से रूइन कर दिया। मैं होप करता हूँ कि बाद में कुछ बुरा ना हो, जैसे कि वो तुमसे रिवेंज ले। नागातोरो कल के लिए माफ कर देना। वो सही है, मैंने जो कहा था वो गलत है। अरे उसकी चिंता मत करो। इन दी एंड मुझे अभी तक पता नहीं है कि नागातोरो की हर रोज की लाइफ कैसी होती है। मुझे इवन ये भी पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सोफा काफी आरामदायक है। आज सैटरडे है। यूजुअली वो अभी अपने जूडो क्लब में प्रैक्टिस करने जाती लेकिन उसकी हाथ की कंडीशन की वजह से वो नहीं जा सकती। और फिर से मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है अगर वो बहुत टाइम बाद यहाँ पे आराम करे। मैं प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैं एक हल्के से दौड़ के लिए जा रही हूँ। बेसिक ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा बोरिंग है और स्पेशली जब आप अकेले करें। देन मैं भी शायद तुम्हें ज्वाइन करूँ। मेरा मतलब मैंने रिसेंटली एक्सरसाइज नहीं की है। क्या सच में? मैं भी आई शुड नॉट आफ्टर ऑल। चलिए, क्या तुम बहुत तेज नहीं जा रही हो? ये तो बस एक कैट वॉक है सेनपाई। ऑलराइट, चलो पूरे टाउन का एक चक्कर लगाए। क्या तुम मजाक कर रही हो? मुझे लगा था कि उसे बेसिक ट्रेनिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो सुपर हार्ड प्रैक्टिस कर रही है। आई गेस वी कैन बी स्लैकिंग ऑफ एडर। और हम स्कूल वापस आ गए। ये कुछ अच्छा एक्सरसाइज था। मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ। मैं हैरान हो गई कि आप मेरे साथ ये कर पाए। वेल मैं हमेशा दौड़ता हूँ और दौड़ता था। सो आपने अपने आप को लेवल अप कर लिया है एक स्लग से एक स्नेल तक। क्या ये दोनों सेम नहीं है?
ऐसा लग रहा है कि जूडो क्लब ऑलरेडी घर जा चुके हैं। आफ्टर ऑल बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है, पसीने की वजह से बहुत ही ज्यादा ठंडी लग रही है मुझे जल्दी घर जाना होगा। यहाँ पे सेनपाई, ये कौन सी जगह है? ये शावर रूम है, आप यहाँ पे अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, इन लोगों ने शावर रूम को रेनोवेट किया है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है न्यू शावर में। मैं एक हल्का सा शावर लेने जा रही हूँ। ये लो, तुम मेरा टॉवल बोरो कर सकती हो। आप भी शावर ले सकते हैं सेनपाई, लेकिन मैं इस क्लब का मेंबर नहीं हूँ। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर्स के लिए है। वहाँ पे बॉयज रूम है सेनपाई। और क्या आप मेरे साथ शावर लेना चाहते हैं? मैं यहाँ पे शावर लूंगा। अच्छा है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं हल्का सा धोऊंगा और चला जाऊंगा। सेनपाई, क्या हम दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक है? मैं टोटली कह सकती हूँ सेनपाई कि आप नर्वस हो। क्या आप कुछ अजीब इमेजिन कर रहे हो? नहीं, क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? हाँ, ये ठीक है। नागातोरो, तुम हमेशा बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होती हो। क्या? वो क्या था? आप मेरी अभी तारीफ कर रहे हो? अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं अभी डिप्रेस होता। ऐसा नहीं है कि मैं डिप्रेस फील नहीं करती, लेकिन आप यहाँ पे हो मुझे चेयर करने के लिए, तो मैं हेल्प नहीं कर सकती पर एक्साइटेड फील कर सकती हूँ। आई सी, मैं चेंजिंग रूम से आवाजें सुन सकता हूँ। मैं भी और क्लब मेंबर्स ने अपने एक्टिविटीज को फिनिश कर दिया है। मैं जल्दी यहाँ से जा रहा हूँ। ओ नो, ओ नो, क्या हुआ सेनपाई? बड़े लड़कियाँ यहाँ पे है। ये लोग गलत रूम में चले गए, लेकिन बाहर जो साइन है, मतलब वो बियर वाला, हाँ वो कितना मुश्किल है ना समझना। वो एक मेल और एक फीमेल बियर है। उन लोगों ने रेनोवेशन के समय मैन एंड वुमेन को रूम को स्वैप कर दिया है। ये क्रेजी है ना? अगर कोई बंदा यहाँ पे आ जाए, ये टोटली फाइन है। आज एडवाइजर ने ऑलरेडी सभी क्लब को बता दिया है। आज मैं क्लब में गई नहीं थी। क्या तुम सीरियस हो? माफ कर देना सेनपाई, मैंने गलती कर दी। ये ठीक है, मैं देख सकता हूँ क्यों? अगर आपने बाहर देखा तो मैं आपकी आंखें नोच डालूंगी। मैं नहीं देखूंगा, मैं स्मेल कर सकती हूँ एक बंदे को। तुम क्या कह रही हो? ये कुछ लिंजरिन की भी सेंट हो सकती है, क्योंकि ये पहले लड़कों का रूम था। मैं कह सकती हूँ ये वो नहीं है। यहाँ पे एक बंदा है, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। बाहर निकलो बंदे। अगर तुम अभी सरेंडर करते हो तो हम तुम्हें एक सस्पेंडेड सेंटेंस देंगे। सेनपाई, क्या वहाँ पे कोई जगह है छुपने की? नहीं। सो नागातोरो, ये तुम थी। तुम काफी लेट चल रही हो। मैं यहाँ पे हूँ तो क्या? तुम्हारी स्पंक के साथ क्या हुआ? मैं टोटली स्पंकी हूँ। क्या तुम्हारी इंजरी अभी भी दर्द करती है? गया, खेल खत्म। क्या हुआ सिकी? क्या वहाँ पे एक बंदा है? यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये अजीब है। मैं कह रही थी ना, तुम बस इमेजिन कर रही हो। जल्दी चलो, हम शावर लेते हैं और चलते हैं। ये मेरी गलती थी तो ठीक है, मैं किसी तरह इसे मैनेज कर लूंगी। मैं अपनी बॉडी का इस्तेमाल करूंगी उसे बाहर ले जाने के लिए। आखिर तुम क्या कह रही हो? आई डोंट रियली माइंड अगर कोई बंदा मेरे एक्सपोज स्किन को देख ले। तुम्हारा क्या सेनपाई? माफ कर देना, तुम्हारे ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ पे छुपा रहूंगा। वेल व्हाटएवर, मैं बाहर चलती हूँ। वे दोनों मेरा इंतजार कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। क्या वो स्टॉल एम्प्टी है? माफ कर देना, मैं अभी इसे यूज कर रही हूँ। हमें शावर को ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो ये उन लोगों को अजीब लगेगा। नाओटो कहता है कि ये डेफिनेटली गलत है। क्या तुम इस तरफ देख रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुम श्योर हो? सेनपाई, मैं वहाँ पे आ रही हूँ। रुको, अगर ये गर्ल्स शावर है तो दूसरी तरफ तो बॉयज का शावर होगा ना। सेनपाई, तुम सरप्राइजिंगली ब्रेव हो। तुम एक विम जैसे हो, लेकिन सडनली तुम कहीं से आगे और चिल्लाने लगे। मैं वायलेंट नहीं होना चाहता था। आई सी, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम पर चिल्लाया। आप मुझे भी माफ कर दीजिए जो मैंने कहा। और इसके बाद बहुत कुछ होता है जिसे मैं एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और ये देखकर नागातोरो का सर घूम जाता है और इसलिए वो उस छोटे से स्पेस से नाओटो के रूम में आने की कोशिश करती है और वो इसमें सक्सेसफुल भी हो जाती है। और फिर वो नाओटो से पूछती है, क्या आपने एंजॉय किया?
उन दोनों को फील करके तब नाओतो कहता है मैं बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहा था। तभी नागातोरो का हाथ फिसल जाता है और नाओतो उसे पकड़ लेता है और उसका मुंह कहीं गलत जगह पे टच हो जाता है। और इसके बाद तो आपको पता ही होगा क्या होगा, नागातोरो उसे चिढ़ाने लगती है। सेनपाई को उसके ग्रुप मेंबर्स ने ग्रुप लीडर बना दिया होता है अपकमिंग फील्ड ट्रिप के लिए। तब नागातोरो कहती है कि अगर हम सेम ईयर में होते तो हम दोनों एक साथ जा पाते। तब नाओतो उसे समझाता है कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट एक ही फील्ड ट्रिप पर जा सकते हैं। और ये बात सुनकर नागातोरो बहुत ही ज्यादा प्लानिंग करने लगती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि इसके लिए एक लॉटरी होती है। वो अपनी दोस्तों को बताती है कि वो सेनपाई को परेशान करना चाहती है, इसलिए वो उस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहती है। पर यू नो आई नो ये सच नहीं है, ये लॉटरी बिल्कुल सिंपल है। थर्ड ईयर का हर ग्रुप अपने प्लान को इस बॉक्स में डालता है, फिर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट अपने नाम को उस ग्रुप पर लिखते हैं जिसमें वो ज्वाइन होना चाहते हैं। ये लॉटरी तभी होती है जब एप्लीकेंट का नंबर लॉटरी के लिमिट से ज्यादा हो। लेकिन सेनपाई का प्लान बहुत ही ज्यादा बोरिंग होता है, इसलिए कोई भी उसमें ज्वाइन होना नहीं चाहता। लेकिन नागातोरो और नागातोरो की बाकी दोस्त उस पर ज्वाइन हो जाती है और ये देखकर नाओतो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फाइनली वो नागातोरो के साथ एक अच्छे ट्रिप पर जा पाएगा। लेकिन नागातोरो और उसकी दोस्तों का प्लान तो कुछ अलग ही होता है। ये ट्रिप एजुकेशनल पर्पज से हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे तो वो कुछ अलग ही करने को तैयार होती है, मतलब उल्टा पुल्टा जुल्टा। क्या बोल दिया। प्रेसिडेंट सेनपाई को कह रही होती है कि अगली बार अंडर क्लासमैन को उसे ही लीड करना होगा। तब सेनपाई कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तब प्रेसिडेंट उसे कॉन्फिडेंट होने को कहती है। फिर हम देखते हैं कि सेनपाई का प्लान बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है। सेनपाई को कुछ और करना होता है और इनको कुछ और। सेनपाई ने तो पूरा एक शेड्यूल ही बना लिया होता है कि कब क्या करना है, और वो उन लोगों को समझाता है कि अगर उन लोगों ने इसे फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे आने का कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन इनको तो अपनी ही मनमानी करनी होती है। तब ये बंदा डिसाइड करता है कि हम लोग स्प्लिट हो जाते हैं, यानी जो सीरियस है वो अलग जगह जाएंगे और जो सीरियस नहीं है वो अलग जगह जाएंगे। और ये बात सुनकर ये दोनों काफी शॉक हो जाते हैं। नाओतो भी कहता है कि स्प्लिट करना शायद अच्छा होगा। और ये बात सुनकर नागातोरो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर नाओतो सुनोमिया को कह रहा होता है कि अगर मैंने थोड़ी और मेहनत की होती तो ऐसा नहीं होता। तब सुनोमिया कहती है कि इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं है, इनकी भी है। तभी वहाँ पे साकुरा आती है और वो कहती है कि नागातोरो इस ट्रिप को एंजॉय करना चाहती है आपके साथ। साकुरा सेनपाई को गुड लक कहती है। सेनपाई भी उसे शुक्रिया कहता है उसे बताने के लिए। तब सेनपाई नागातोरो के बारे में सोचता है और सुनोमिया से मदद मांगता है। दूसरी तरफ नागातोरो काफी उदास होती है। तब गामो उसे थोड़ा सा एक्साइटेड होने को कहती है। तब नागातोरो कहती है कि आफ्टर ऑल इसके बाद हमारे और भी फील्ड ट्रिप्स होंगे। तब गामो कहती है लेकिन ये तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट है सेनपाई के साथ। तब नागातोरो कहती है मुझे पता है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। तभी उसके पास सेनपाई का मैसेज आता है जो उसे थोड़े समय के लिए बाहर बुलाता है। तब नागातोरो दौड़कर बाहर पहुंच जाती है और सेनपाई से पूछती है। तब सेनपाई उसे एक नई गाइड बुक को देता है और ये काफी इजी है। इस बार सेनपाई ने इसे खुद बनाया है और उसने बहुत सारे लोकेशंस को इस बार गायब ही कर दिया है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हो चुका होता है। और ये देखकर नागातोरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तो आपने मेरे लिए इतना मेहनत किया। तब सेनपाई कहता है ये बस तुम्हारे लिए नहीं पूरे ग्रुप के लिए है। फिर वो कहता है सेकेंड डे का आफ्टरनून टाइम फ्री है, तो क्या तुम मेरे साथ एक्वेरियम जाना चाहोगी? ये बात भाई इसे कहते हैं ना असली मजा। भाई ने फाइनली बोल दिया, भाई बोल दिया उसने। और ये बात सुनकर नागातोरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। बस हम दोनों, अगर तुम माइंड ना करो। श्योर सेनपाई आई सी, तो मैं बाकी मेंबर्स को भी ये दे दूंगा। मैं आपके साथ चलूंगी। चलो सेनपाई बाकियों को ये दे दे। शुरुआत क्योटो की खूबसूरत गलियों से होती है। यहाँ हमें पहली बार एहसास होता है कि सेनपाई
सेनपाई और नागातोरो अब सिर्फ दोस्त या बुली विक्टिम नहीं रहे। क्योटो में नागातोरो का पूरा ध्यान जीसू जिंजा श्राइन पर होता है। वहाँ 2 लव स्टोन्स है। मान्यता है कि अगर आप आंखें बंद करके एक से दूसरे पत्थर तक पहुँच गए तो आपका प्यार सफल होगा। नागातोरो आंखें बंद करके चलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर में वो अपना रास्ता भटकने लगती है। तभी सेनपाई उसकी मदद करता है और अपनी आवाज में उसे रास्ता दिखाता है। जब नागातोरो पत्थर को छूती है तो उसे एहसास होता है कि सेनपाई हमेशा उसका साथ देगा। इस ट्रिप के अंत तक नागातोरो के मन में यह बात साफ हो जाती है कि वो सेनपाई के बिना नहीं रह सकती। क्योटो से लौटने के बाद लाइफ सीरियस हो जाती है क्योंकि एग्जाम्स और टूर्नामेंट नजदीक है। सेनपाई को आर्ट स्कूल के लिए एक मास्टरपीस बनाना है। सुनोमिया उसे सलाह देती है कि उसे अपनी इनर डिजायर को कैनवस पर उतारना होगा। नागातोरो को समझ आता है कि सेनपाई को उसकी जरूरत है। वो आर्ट रूम में आती है और पोज देने के लिए तैयार होती है। तनाव तब बढ़ता है जब वो सिर्फ एक टॉवल में खड़ी होती है। ये सीन गंदा नहीं है बल्कि बहुत ही आर्टिस्टिक और इमोशनल है क्योंकि यहाँ दोनों के बीच का पर्दा पूरी तरह हट जाता है। यहीं पर वो मशहूर शर्त रखी जाती है। नागातोरो को जूडो में गोल्ड मेडल जीतना है और अपनी राइवल ओरिहारा को हराना है। सेनपाई को आर्ट मॉक एग्जाम में टॉप ग्रेड लाना है। अगर दोनों जीत गए तो वे दोनों एक दूसरे को किस करेंगे। ओरिहारा एक मॉन्स्टर एथलीट है। नागातोरो को एहसास होता है कि उसे हराने के लिए सिर्फ टेक्निक नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग विल पावर की भी जरूरत है। ट्रेनिंग के दौरान नागातोरो बहुत ही थक जाती है, लेकिन सेनपाई उसे हारने नहीं देता। वो उसकी हर प्रैक्टिस में साथ खड़ा रहता है। टूर्नामेंट का दिन आता है। नागातोरो ओरिहारा के बीच एक भयानक मुकाबला होता है। नागातोरो अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है। हालांकि नागातोरो बहुत ही करीब पहुंचती है, लेकिन अंत में वो ओरिहारा से हार जाती है। वो टूट जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो किस वाली शर्ट हार गई है। लेकिन यहाँ सेनपाई एक हीरो की तरह उभरता है। वो कहता है कि उसकी मेहनत ही उसके लिए जीत है। अब बारी सेनपाई की थी कि वो अपना वादा पूरा करे। सेनपाई अपनी पूरी जान लगाकर पेंटिंग बनाता है। उसकी पेंटिंग में नागातोरो की वही वाइल्ड और ब्यूटीफुल इमेज होती है जो उसने पूरे साल महसूस की थी। सेनपाई को आर्ट एग्जाम में बेहतरीन रैंक मिलती है। वो अपनी शर्ट का आधा हिस्सा पूरा कर लेता है। अब दोनों को पता है कि अगला कदम क्या है। नागातोरो अब और इंतजार नहीं करना चाहती। वो एक प्रॉपर डेट प्लान करती है। यह मांगा का आखिरी और सबसे खूबसूरत हिस्सा है। वे उसी जगह जाते हैं जहाँ से सब शुरू हुआ था। माहौल बहुत ही इमोशनल होता है। सेनपाई अब वो पुराना डरपोक लड़का नहीं रहा। अंत में सेनपाई अपनी हिम्मत जुटाता है और नागातोरो को कन्फेस करता है। वो उसे बताता है कि उसने उसकी जिंदगी कैसे बदल दी। नागातोरो जो हमेशा मजाक उड़ाती थी वो रोने लगती है और अपनी सच्ची फीलिंग्स जाहिर करती है। वे उस किस के वादे को पूरा करते हैं। हालांकि इसमें भी नागातोरो का वही पुराना टीजिंग अंदाज शामिल होता है। आखिरी चैप्टर में हम देखते हैं कि समय बीत चुका है। सेनपाई आर्ट स्कूल की तैयारी कर रहा है और नागातोरो अभी भी उसके साथ है। उनकी डायनामिक्स अब भी वही है। नागातोरो उसे अभी भी ग्रोस कहती है और उसे चिढ़ाती है, लेकिन अब दुनिया जानती है कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। मांगा उसी आर्ट रूम के एहसास के साथ खत्म होती है जहाँ से यह सफर शुरू हुआ था, ये दिखाते हुए कि प्यार ने उन दोनों को बेहतर इंसान बना दिया है। ये सफर एक मास्टरपीस था। यह दिखाता है कि कैसे एक बुली और इंट्रोवर्ट की कहानी दुनिया की सबसे प्यारी लव स्टोरी में बदल सकता है। हालांकि इस सीरीज का और एक चैप्टर बाकी है, लेकिन वो इस सीरीज के स्पिन ऑफ की कहानी को दिखाता है जहां पर हम सेनपाई और नागातोरो के शादी से पहले के सीन्स को देखने वाले हैं, जिसके लिए मैं काफी इंतजार कर रहा हूँ।
और जब भी वो आएगा मैं उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने इस सीरीज को अभी तक फॉलो किया है तो मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो मैं आज आपको लाइक करने को नहीं बोलूंगा, बस इस वीडियो को हाइप कर देना। और क्या बोलूं, बुरा लग रहा है, झूठ नहीं बोलूंगा, अगर मैं कोई बड़ा यूट्यूबर होता तो मैं इस सीरीज को पूरा 3-4 साल तक मिल्क करता, लेकिन क्या करूं, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, इसलिए मैं इसे यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। और हाँ, आगे भी और सीरीज आती रहेंगी। सो होप करता हूँ कि आप लोग वही अपना पुराना वाला प्यार दिखाएंगे और आप वो क्लासिक वाला स्टाइल। और यहीं पे यह एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।